नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पॉलिटी के इस वीडियो में। आज हम पॉलिटी के संविधान की प्रस्तावना नामक टॉपिक का 5वां वीडियो करने वाले हैं, जिसमें हम 41 नंबर क्वेश्चन से लेके 50 नंबर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं 41 नंबर क्वेश्चन से। 41 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1949, ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1949 और ऑप्शन नंबर डी है 31 दिसंबर 1949। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1949। चलिए आगे बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1949, ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1949 और ऑप्शन नंबर डी है 31 दिसंबर 1949। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950। चलिए आगे बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 43 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? ऑप्शन नंबर ए 1947 में, ऑप्शन नंबर बी 1951 में, ऑप्शन नंबर सी 1935 में और ऑप्शन नंबर डी है 1950 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1950 में। चलिए आगे बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 44 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 2 बार, ऑप्शन नंबर सी 1 और ऑप्शन नंबर डी है कभी नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1, मतलब कि एक बार संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 45 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1951 में, ऑप्शन नंबर बी 1971 में, ऑप्शन नंबर सी 1976 में और ऑप्शन नंबर डी है 1984 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1976 में। जो इस टॉपिक का 1 से लेके पूरा वीडियो देखता आ रहा है वो इस सब क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्न अवतरण में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की आज़ादी, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज ... एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यहाँ पे जो मैंने बोला था ... तो वहाँ पे ... का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1949 और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949। चलिए आगे बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 47 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना
सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? ऑप्शन नंबर ए सामाजिक न्याय, ऑप्शन नंबर बी राजनीतिक न्याय, ऑप्शन नंबर सी विचार की स्वतंत्रता और ऑप्शन नंबर डी है पूजा की समानता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पूजा की समानता। संविधान की प्रस्तावना जो है वो भारतीय नागरिकों को पूजा की समानता उपलब्ध कराने का वादा नहीं करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 48 नंबर क्वेश्चन है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए समाजवादी, ऑप्शन नंबर बी पंथनिरपेक्ष, ऑप्शन नंबर सी अखंडता, ऑप्शन नंबर डी गणराज्य। मतलब कि ये 4 शब्द हैं। पहला शब्द है समाजवादी, दूसरा है पंथनिरपेक्ष, तीसरा है अखंडता और चौथा है गणराज्य। नीचे हमें विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना है कि इन चारों शब्द में से कितने शब्द या कौन से शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं हैं। तो ऑप्शन है हमारा, पहला ऑप्शन है 1, 2, 3, दूसरा ऑप्शन है 2, 3, 4, तीसरा ऑप्शन है 1, 2, 4 और चौथा ऑप्शन है 3 और 4। आप इन चारों शब्दों को देखेंगे और फिर बताएंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं है। तो चलिए इसके सही आंसर की बात करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2 और 3 यानी कि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर। इसमें बोला जा रहा है संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। पहला कथन है नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना। दूसरा कथन है इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। तीसरा कथन है इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। चौथा कथन है संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। और नीचे हमें विकल्प दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए 1, 2, ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3 और ऑप्शन नंबर डी है 2, 3, 4। तो आप इन चारों कथनों को ध्यान से देखेंगे और बताएंगे कि इनमें से कौन सही है या कितने सही हैं। चलिए हम जल्दी से इसका आंसर बता देते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 4। आप दोबारा से वीडियो बैक करके देख लेंगे कि चारों कथन ये कौन से हैं, 1, 2 और 4 कौन से कथन हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन और 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 50 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे। ऑप्शन नंबर ए 38वां संशोधन अधिनियम 1975, ऑप्शन नंबर बी 46वां संशोधन अधिनियम 1976, ऑप्शन नंबर सी 42वां संशोधन अधिनियम 1976 और ऑप्शन नंबर डी है 44वां संशोधन अधिनियम 1979। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 42वां संशोधन अधिनियम 1976। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं इस टॉपिक के लास्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।